हमारी अदालत आलिया के बहुत ही मुअज़्ज़िज़ जज जस्टिस संजय किशन कौल जी, जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला, मरकज़ी हुकूमत में वज़ीर बार बार रहे हैं, मोहतरम ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब, जामिया मिल्लिया इस्लामिया की शेखुल जामिया प्रोफेसर नजमा अख्तर साहिबा, मेजर आर.एस. बेदी साहब, हमारी बहुत ही अज़ीज़ करम फरमा और उन्होंने जो इज़्ज़त दी, एक ऐसा लक़ब देकर के उससे बेहतर मुझे कभी नज़र नहीं आया। कामना प्रसाद जी, नहीं वो मैं नहीं बताऊंगा। डॉक्टर हर्ष महाजन जी और हमारे बहुत ही प्यारे, मैं अगर मेरे लिए निहायत इज़्ज़त इफ्तिखार का बाइस है कि बेदी साहब मुझे बेटे की तरह समझते थे। तो मेरे भांजे अश्वजीत सिंह, बेदी साहब के ख़ानदान के दूसरे अफराद भी यहाँ हैं और इस हॉल में मौजूद सभी मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मेरी ज़िंदगी में एक नहीं दो बेदी हैं जिनका इतना असर है मेरे ऊपर कि वो कभी मरते दम तक ख़त्म नहीं होगा। कुंवर महेंद्र सिंह बेदी जी और बलबीर सिंह बेदी जी, जो उत्तर प्रदेश में हमारे डीजी पुलिस भी रहे, कश्मीर के भी डीजी पुलिस रहे, पंजाब में भी रहे। उनसे दोनों से ही ताल्लुक़, अलीगढ़ का जब मैं तालिब इल्म था, दोनों से मेरा ताल्लुक़ तभी बना। 1969 में विश्वजीत कहाँ गए? विश्वजीत जी कहाँ हैं? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। हम लोग 1969 में, मेरा अलीगढ़ में दूसरा साल था, महात्मा गांधी की सेंटिनरी थी। हम लोग एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्पॉन्सर की गई थी इंटरवर्सिटी मीट अल्मोड़े में। तो मैं भी अलीगढ़ की टीम में शामिल था, हालांकि मैं जूनियर था, लेकिन मैं भी शामिल था उसमें। और जब हम अल्मोड़े से वापस आए, नौजवान लोग थे, दिल चाहा कि 2-4 दिन नैनीताल भी रुकें, और हम लोग रुक गए। और पहले ही दिन जिस जगह हम रुके थे, YMCA की इमारत थी, तो हम बहुत हसरत भरी नज़रों से नैनीताल क्लब को देख रहे थे, क्योंकि हम तो अंदर जा नहीं सकते थे। और पहला ही दिन था, हम बस होटल से नीचे उतर के और सड़क पे टहल रहे थे, और उसको बड़ी हसरत भरी नज़रों से देखना शुरू किया था। थोड़ी दूर चले 5-10 कदम, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी जी को, वो हमें खड़े हुए नजर आए 4-5 लोगों के साथ बात करते हुए। तो मैं आगे बढ़ा और मैंने उनसे अर्ज़ किया कि हुजूर, हम लोग अलीगढ़ के स्टूडेंट्स हैं, आपको यहाँ देखा तो आपसे मिलने की ख्वाहिश हुई। उन्होंने उन 4-5 लोगों से फौरन रुखसत ली और हमें नैनीताल क्लब के अंदर ले गए, जैसे कि हमने दुआ मांगी हो और वो उसी वक्त कबूल हो गई। और
उससे भी ज्यादा खूब हमारी खातिर की उन्होंने। और जो उससे भी ज्यादा बात हुई वो ये हुई कि उन्होंने मैनेजर को बुलाया और कहा ये देखो ये मेरे बच्चे हैं, ये जिस वक्त भी नैनीताल क्लब आना चाहें इनको रोकना मत और मेरे अकाउंट में लिख देना ये जो भी कुछ खाएं पिए। हमने उनसे कहा नहीं था। और उसके बाद उनसे जो ताल्लुक बना है 1979-80 में, अगर आपको याद होगा, पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, मैं कानपुर से उम्मीदवार था। चौथे या पांचवें दिन जब कैंपेन शुरू हुआ तो मैं देखता हूं कि कुंवर साहब तशरीफ लाए। और ये जो अभी आप हम सब ने सुना यहाँ मरहूम कुंवर साहब की आवाज में, ये पहली दफा वहां कानपुर की मीटिंग में मैंने उनसे ये सुना था। और पूरे इलेक्शन कानपुर रहे। मतलब कोई तरीका नहीं कि मैं अल्फाज में बयान कर सकूं उस तशक्कुर के जज्बे को, उस एहसान मंदी को। क्या उनकी मोहब्बत थी, क्या उनकी दुआएं थीं। और कोई ऐसा मौका, 80 में हम दिल्ली आ गए पार्लियामेंट, उससे पहले ही यहाँ थे, AICC में जॉइंट सेक्रेटरी थे, स्कूल भी यहीं का है। जैसे मुझे आज भी याद है और उस शेर को मैं भूला नहीं हूं चूंकि वो पॉलिटिशियन से मुताल्लिक। एक दिन मुझे फोन किया, आज तुम्हारी मुलाकात एक बहुत अच्छे शायर से कराते हैं, बाहर से आए, पाकिस्तान से, रईस अमरोहवी। चैम्सफोर्ड क्लब बुलाया करते थे। हम पहुंचे चैम्सफोर्ड क्लब और वहां दौरान गुफ्तगू रईस साहब ने एक शेर सुनाया जो मैं भूला ही नहीं हूं कभी, इतने साल हो गए, क्योंकि वो सियासतदानों से मुताल्लिक था, पॉलिटिशियंस। उन्होंने कहा कि सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते मगर तकरीर करते। तो कोई उनके लिए इसकी जरूरत नहीं थी कि फोन करके मुझसे पूछें। वो चैम्सफोर्ड क्लब जाते हुए होते थे, मैं 3 नंबर सुनहरी बाग पे रहता था। तो उनकी मोहब्बतें, उनकी इनायतें, उनके घर पे बार बार जाना। और मैं उनके बारे में इतना लंबे ताल्लुक होने के बावजूद, जिस किताब का भी एक भाई जो शुरू में बोल रहे थे यहाँ, उस किताब को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मैं तो कुंवर साहब के बारे में कुछ जानता ही नहीं। यहां ये बात की गई कि 1947 के उस पुरआशोभ दौर में मोहतरम कुंवर साहब ने क्या जिद्दोजहद की, क्या कोशिशें की दिल्ली का अमन बरकरार रखने के लिए। लेकिन एक बात जिसका जिक्र नहीं हुआ वो ये है कि जब अपील की गई लोगों से कि भाई आप बहकावे में मत आइए और अपने घर को छोड़ के कहीं मत जाइए, और शायद खुद पंडित जी उस मौके, पंडित जी वहां पे थे, उन्होंने ये अपील की थी, तो लोगों ने, वहां मौजूद लोगों ने कहा हम आपकी बात मानेंगे, लेकिन एक हमारा मुतालबा है। क्या है मुतालबा आपका? कुंवर महेंद्र सिंह बेदी जी को दिल्ली की जिम्मेदारी दे दी जाए, हम बिल्कुल घर छोड़ के नहीं जाएंगे। अभी बात मुकम्मल नहीं है। अब इसको जरा इस पैराए में देखिए कि कुंवर साहब का ताल्लुक उस खानदान से है जिसने मुल्क की तकसीम के नतीजे में न सिर्फ बहुत सारी मुसीबतें उठाई, बल्कि बहुत बड़ी जागीर थी, क्या नाम, मुंटगमरी में बहुत बड़ी जागीर थी। अपने उस जाती नुकसान और जाती तकलीफों से ऊपर उठकर इंसानी और इंसानियत का नजरिया कायम रखना, ये हर किसी के बस की बात नहीं।
वो बिलाशुबा गैर मामूली शख्सियत थी, कोई उसमें शक की बात नहीं। और किस कदर ये मुमकिन ही नहीं था कि आप उनके साथ बैठें और थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो कोई ऐसा जुमला ना कहें जिस पर आप खूब दिल खोल के हंसी। ऐसे उनके कितने वाकयात खुद हमारी मौजूदगी में। लेकिन मैं कहीं और भी पढ़ रहा था तो कहीं मैंने पढ़ा कि वो एक पठान ने उनसे कहा कि कुंवर साहब ये बताइए कि ये जो लोग कहते हैं कि 12 बजे सरदार कुछ थोड़ा नॉर्मल नहीं रहते, तो इसमें कुछ सदाकत है क्या? कि भाई ये गैर जिम्मेदारी की बातें, लोग लोगों के बारे में एक इस तरह की बातें फैलाते हैं। अच्छा, और रात के 12 बजे? तो उन्होंने क्या, भाई ये भी उतनी गैर जिम्मेदारी की बात है। तो वो पठान बोला कि लेकिन हमारे मोहल्ले में एक सरदार साहब हैं जो दिन में तो नहीं लेकिन रात के 12 बजे थोड़ा उनकी हरकतें गड़बड़ हो जाती हैं। तो बेदी साहब ने बहुत मासूमियत से जवाब दिया, कहा कि वो पठान से सिख हुआ होगा। कहा तुम्हारे मोहल्ले का है ना? तो उन्होंने कहा हाँ हमारे मोहल्ले का है, कि बस वो तुम ही में से कोई होगा जो सिख हो गया बात को। क्या क्या मतलब, क्या बात उनकी। जोश साहब उनसे बहुत ही ज्यादा ताल्लुक था, और आप जानते ही होंगे मलिहाबाद के पठान थे। तो मुशायरे में कुंवर साहब ने अपनी गजल सुनाई तो जोश साहब ने एक बार दाद देते हुए कहा कि जरा देखिए, कमबख्त सिख होते हुए इतने उम्दा अशार कह रहा है। तो बेदी साहब ने वहीं से कहा कि इससे ज्यादा हैरत की बात यह है कि आप पठान होते हुए उस अच्छे शेर को समझ रहे हैं और उससे भी अच्छी दाद दे रहे हैं। क्या उनकी बात। हमारे दिल्ली के बहुत मशहूर शायर थे गुलजार जुत्शी साहब, शायद नाम आनंद मोहन था उनका। जी जी, तो वो पिछले साल गुजरे जी, मुझे ध्यान है। तो वो एक पैरोडी मुशायरा कहीं कहीं होता है, कभी पैरोडी मुशायरे भी होते हैं। तो पैरोडी मुशायरे में उनको पेश की गई कि आप सदारत कीजिए। वो बड़े नफीस इंसान थे, मैं भी उन्हें अच्छी तरह जानता था। तो जो एक शरीफुन नफ्स इंसान को कहना चाहिए, उनका मैं इसके अहल कहाँ हूं। तो कुंवर साहब ने फरमाया, गुलजार साहब ये मत भूलिए ये पैरोडी मुशायरा है, सदर भी पैरोडी ही चाहिए। अब तो वो गुलो गुलजार बना देते थे महफिलों को। एक और बहुत दिलचस्प किस्सा है, जब वो मैजिस्ट्रेट थे तो पुलिस ने एक आदमी को उनके सामने पेश किया और जुर्म ये था कि इसने चोरी की है। तो कुंवर साहब अपनी सीट पे बैठे बैठे बोले कि भाई तुम गलत आदमी को पकड़ लाए हो, इसे मैं पहचानता हूं, ये शायर है, चोर नहीं है, लेकिन ये दूसरों के अशार की चोरी अक्सर करता है। क्या उनकी ज़राफ़त थी। और उनके कलाम के बारे में तो हम जितना कहें वो कम है। उनकी नात और इस्लाम के बारे में जो कहा उन्होंने, कि जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा जो इस्लाम है वो निको नाम है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो आज आम नहीं है। जिसको मैं ये दर हकीकत आप देखिए तो बहुत ही खूबसूरत उर्दू में उन्होंने बाबा की बात को कह दिया है। बाबा गुरु नानक देव जी, बाबा के कलाम में है ये मौजूद।
मुसलमान मोम दिल होवे, अंतर कीमल मन से धोवे, दुनिया रंग न आवे नीले, जो कुसुम पात ये धीरे। तो वो बात कर रहे थे, और क्यों नहीं करें, वो बाबा की औलाद में से थे। और क्या क्या वसीउल कल्बी। मैं बार बार ये बात सोचता हूं कि ये सब जो उनकी जिंदगी की हिकायतें हम सुनते हैं, ये हम उस शख्स के मुंह से और उसके कलम से सुनते हैं जिसने पार्टीशन का जो जख्म लगा था, उसकी तकलीफें उसने और उसके खानदान ने खुद उठाई थी। उसके बावजूद उन्होंने अपनी तकलीफों के बावजूद अपनी इंसानियत के जज्बे को कहीं कम नहीं होने दिया। और हकीकत ये है कि हम उन्हीं लोगों को इंसान याद करने में भी, ये जो आज यहाँ इतनी भीड़ है, इंसान बुनियादी तौर पे खुद गर्ज वाक़ हुआ है। देयर इज स्ट्रीक ऑफ सेल्फिशनेस इन ह्यूमन नेचर। याद भी हम उन्हें करते हैं जो जाने के बाद भी उनकी ये ताकत है कि वो हमें बेहतर जिंदगी गुजारने का सलीका और तरीका बता सकते हैं, बशर्ते कि हम उन्हें याद रखें। तो मैं इसे अपनी बेशक अपनी खुशकिस्मती मानता हूं कि मुझे अपनी जिंदगी में उनका इतना प्यार मिला, इतनी मोहब्बत मिली, उनसे इतना सीखने को मिला। और उनके जैसे आदमी के लिए अगर उर्दू के एक पुराने शायर के शेर का इस्तेमाल किया जाए तो यही कहा जा सकता है, मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। वो दर हकीकत ऐसे इंसान थे, और वो सिर्फ उन्हें वैसा होना ही चाहिए था, क्योंकि वो मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है, जेम्स फोर्ड क्लब में हमें बिठा के और मुझसे कहते थे 15 मिनट, और 15 मिनट वो मतलब वहां पहुंच के भी जो उनका पर्टिकुलर टाइम था उसमें जाप करते थे। आखिरकार वो किस परंपरा से आते थे, दुनिया में कहीं सुना है? अमृतसर का गोल्डन टेम्पल हमारे सिख भाई बहनों के लिए मक्के से, बनारस से, मथुरा से कम नहीं है, अयोध्या से कम नहीं है, किबला है। लेकिन आदमी जब बाहर वाले को किसी को बताइए तो वो विश्वास करने से में उससे दिक्कत होती है कि गुरु साहब बाबा की तालीमात ऐसे, पंजाब में लोग कहते थे बाबा गुरु नानक फकीर, हिंदू का गुरु मुसलमान का पीर। ये तो हम जिस मुसीबतों से गुजरे हैं, पार्टीशन की, देश के विभाजन की, देश के सीने पर खंजर चला, उसने बहुत सा दिमागों में, हिंदी का शब्द प्रयोग करूं तो विकृति पैदा कर दी है दिमागों में, हमारी सोच को डिस्टॉर्ट कर दिया। तो कोई यकीन कर सकता है कि आपका किबला और आप उसकी बुनियाद रखने के लिए किसको बुला रहे हैं? लाहौर के एक सूफी मियां मीर को। क्योंकि भारत की परंपरा में या तो एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सच्चाई एक है, हक एक है, उसे उस तक पहुंचने के तरीके हजार हैं। इबारतुना शत्ता व हुस्न का वाहिद व कुल्लु नीला जाकल जमालो यूशिर। हुस्न तो एक है, उस हुस्न के बयान में लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी अपनी क्षमता और अपनी अपनी भाषा का इस्तेमाल किया है उस हुस्न को बयान करने। मरहूम कुंवर महेंद्र सिंह बेदी जी हमारी उस भारतीय संस्कृति की चलती फिरती पिटती मूर्ति थे, उनके लिए गैर कोई नहीं था।
गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने नोबेल प्राइज लेते हुए कहा कि मैं उस तहजीब का, मैं उस परंपरा का प्रतिनिधित्व करता हूं जो ये कहती है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्ये वानु पश्यति सर्वभूतेषु चात्मानम ततो न विजु गुप्त से। मैं उस तहजीब से आता हूं जिस तहजीब में, जिस संस्कृति में, जिस सभ्यता में ये हुक्म दिया गया है कि खुद को सब में देखो और सबको अपने आप में देखो, और जो ये देख सके उसके लिए नफरत करना तो बहुत दूर की बात है, उसके लिए ये भी मुमकिन नहीं है वो किसी को दूसरा समझ सके। हम आत्मा के रिश्ते से बंधे हुए हैं, और वही है जो मैं मानता हूं, दिल से मानता हूं कि कुंवर साहब उस तहजीब की, उस परंपरा की, उस सभ्यता की, उस संस्कृति की अलामत थे। उन्होंने उसको सिर्फ कहा नहीं, उसको जिया है, और इसीलिए हम सब यहाँ पे इकट्ठे होकर उनकी याद मना रहे हैं। आपने इतनी देर मेरी बात सुनी, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।